हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो आप लोग के लिए वीडियो जा रहा है वो स्टूडेंटों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ भारत के हर नागरिकों के लिए इस लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जुरिस्टिक पर्सन है उनके लिए भी जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो आप लोग के लिए वीडियो है वो जो 600 अधिवक्ताओं के समूह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा है कि न्यायपालिका पर एक समूह है जो अपने निहित स्वार्थ के लिए बराबर दबाव बना रहा है। इस टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डे स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो कोई एक बार अगर आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनता है वो आपको आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी मिल जाता है। देखिए, अभी तक हम लोग लॉ के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये लीगल इवेंट्स हैं, करंट लीगल इवेंट्स हैं जो हायर जुडिशल के सर्विसेज में आने वाले स्टूडेंटों के लिए, जुडिशल सर्विस के तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए, जो भी लॉ से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इसमें आपको पूरा एक एक चीज़ करके ध्यान देना है कि क्या क्या बातें इसमें बताई जा रही है। तो आज का टॉपिक है न्यायपालिका पर दबाव बना रहा है निहित स्वार्थ वाला समूह। न्यायपालिका पर दबाव बना रहा है निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट वाला कोई ग्रुप। तो देखिए, ये एक लेटर है ये जिसपे ये टॉपिक लिया गया है। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब हैं उनको एक लेटर लिखा है। और लेटर में ये आरोप लगाया गया है कि एक निहित स्वार्थ वाला समूह है अधिवक्ताओं का, जो बताते हैं कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाला एक अधिवक्ताओं का समूह है जो बेकार के तर्कों और घिसे पीटे राजनीतिक एजेंडे के तहत न्यायपालिका पर दबाव डालने और इसकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है। यानी ये जो बात है ये अधिवक्ताओं के लिए कही गई है कि न्यायपालिका पर वो गलत रूप में दबाव बनाते हैं। और देखिए, ये जो लेटर है जिसमें 600 वकीलों ने, 600 एडवोकेट ने इस पर सिग्नेचर किए हैं इस लेटर पर। और जो सिग्नेचर करने वाले हैं वो छोटे मोटे कोई एडवोकेट नहीं है, माने जाने एडवोकेट है, नंबर 1 की श्रेणी में आने वाले एडवोकेट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। तो देखिए, इस लेटर पर जो सिग्नेचर किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके जो अध्यक्ष हैं श्री आदिश सी अग्रवाल जी, उनके सिग्नेचर है। इस लेटर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं श्री मनन कुमार मिश्रा जी, उनके सिग्नेचर हैं। इस लेटर पर सीनियर एडवोकेट जो हैं श्री हरीश साल्वे जी का सिग्नेचर है। हरीश साल्वे जी ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर गवर्नमेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे और पक्ष भी रखा था, बहुत सीनियर एडवोकेट है। इसके साथ साथ 600 एडवोकेटों ने इस लेटर पर सिग्नेचर किया है। लेटर में कहा गया है कि इस समूह की दबाव की रणनीति राजनीतिक मामलों में सबसे अधिक होती है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपी कोई राजनीतिक हस्ती होती है। ये रणनीतियां न सिर्फ अदालतों के लिए हानिकारक है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को भी खतरे में डालती है। हालांकि पत्र में किसी का जिक्र नहीं है। देखो, जो ये लेटर भेजा गया है इसमें न तो किसी एडवोकेट का जिक्र है, न तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर का जिक्र है, न कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र है, कोई जिक्र नहीं है। बस एक बताया गया है कि एक ऐसा न्यायपालिका पर कुठाराघात कर रहा है एक ऐसा समूह जो न्यायपालिका को गुमराह करता है, और जब उसके पक्ष में निर्णय आ जाता है तो वो न्यायपालिका की तारीफ करता है,
जब उसके विपक्ष में निर्णय आ जाता है तो वो न्यायपालिका की आलोचना करता है। न तो किसी का नाम है, व्यक्ति का, अधिवक्ता का, न किसी राजनीतिक पार्टी का नाम है, न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का नाम है इस लेटर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पत्र में किसी का नाम लिए बिगैर वकीलों के एक समूह पर निशाना साधा गया है। आरोप क्या है इसमें, और क्या आगे कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि वे मतलब जो वो समूह का दल है, वे दिन में भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं का बचाव करते हैं, फिर रात में मीडिया के जरिए जजों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यह समूह अदालतों के कथित बेहतर अतीत और सुनहरे दौर की झूठी कहानियां बताता है और उसकी तुलना मौजूदा समय में होने वाली घटनाओं से करता है। यानी ये जो समूह है बताता है कि उस समय कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया, उस समय कोर्ट ने ऐसा किया था, इन सब बातों को उनके सामने रखता है। देखो, और ये भी कहा गया है कि ये समूह जो होता है तब ज़्यादा सक्रिय होता है जब चुनाव का दौर आता है। जैसे 2024 में आप लोग जानते हैं कि गिने गिने जो समय है वो 20 से 25 दिन बचे हुए, 30 दिन चुनाव का दौर प्रारंभ होने वाला है। प्रथम चरण का चुनाव अप्रैल में ही होने वाला है। तो ये कहा कि यह समूह चुनावों के दौरान सक्रिय हो जाता है। जब चुनाव आता है सब तभी सक्रिय होता है। अब ऐसा नहीं कि 2024 के चुनाव के समय ही सक्रिय हुआ है, इसके पहले 2019 के दौरान भी ऐसा समूह वकीलों ने सीजीआई को अनुरोध का पत्र लिखा था। इसके पहले भी 2019 में एडवोकेटों ने इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को पत्र लिखा था। तो देखिए, इसमें अब हम इसका एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, जो 600 एडवोकेटों ने लिखा, देखिए इसमें एससी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जस्टिस मिस्टर आदिश सी साल्वे, बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, इन लोगों का सिग्नेचर है। अब हम एक आप लोग के सामने एनालिसिस करना चाहते हैं। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है, क्या ऐसा पत्र लिखना न्यायोचित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कहीं हस्तक्षेप तो नहीं है? क्योंकि हम न्यायाधीश को कुछ कह सकते हैं, उनको क्या सलाह दे सकते हैं? एक सोचने का प्रश्न है जो आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। दूसरा, क्या ऐसा पत्र लिखकर सीजीआई पर ही तो कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि अभी आपने देखा कि सीजीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे फैसले दिए, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा फैसला सीजीआई महोदय के ऊपर दबाव है कि न देने पाए? तो ये सब सोचने का विषय है कि ये जो लेटर है ये किसके हित में है? न्यायपालिका के हित में है, राजनीतिक दलों के हित में है, सत्तारूढ़ दल के हित में है, विपक्षी के हित में है, या भारत के आम जनता के हित में है? ये सोचने का विषय है। जो लोग विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग जुरिस्टिक पर्सन हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस पत्र का आकलन करें और अपने विचार दें। और हम अपने स्टूडेंटों से भी कहेंगे कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में विधि के दायरे में, संविधान के दायरे में आपको जो भी कमेंट करना हो आप ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग भी जुरिस्टिक पर्सन हैं, आप लोग भी लॉ ग्रेजुएट हैं, आप लोग भी एडवोकेट हैं। आप ही में से काफ़ी लोग जज बनेंगे, आप ही में से काफ़ी लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, आप ही में से बहुत से लोग लॉ के प्रोफेसर्स बनेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस विचार पर सभी लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को दें और फिर इसके बाद इस पर विचार किया जाए। और इस पर हम ये चाहेंगे कि इस पर कोई सेमिनार वगैरह भी आयोजित किया जाए, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं, हमारे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, विश्वविद्यालय के जो हमारे प्राध्यापक हैं वरिष्ठ, इन सबको शामिल किया जाए और इस विषय पे फिर चर्चा किया जाए। लास्ट में डियर स्टूडेंट, आपसे कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखो, एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी लीगल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड हो,
या वो कोई ऐसे करंट इवेंट से हो, जैसा कि इवेंट्स आज आप लोग के सामने हमने रखा, इससे रिलेटेड हो। तो आप लोग डियर स्टूडेंट कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे। कमेंट को आप जो लिखेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखेंगे, विधि के दायरे में लिखेंगे। तो आपका कमेंट्स हम पढ़ेंगे, आपको आंसर देंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।